अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। तो बात समझनी है, क्या है बात समझनी। तो जैसे अपन एकांत में रहते हैं, शांत अवस्था में रहते हैं, तो उस समय जो विचार चल रहे हैं उनका दर्शन करना चाहिए, मतलब गे बना के उसको दर्शन देखना चाहिए कि नहीं? कोई डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आता है जाता है, बस बहुत हो गया। मेडिसिन की तरह उपयोग करना है तो कर सकते हो। क्या बताया? मेडिसिन की तरह, आत्मा के लिए नहीं। मेडिसिन किसके लिए होती है? शरीर के लिए। मन वचन काया के लिए होती है। किसके लिए होती है? अगर मेरा मन घूमता है तो फिर मेडिसिन ले लो कि भाई मैं भगवान को मानता हूं तो भगवान को कंसंट्रेशन करूं, एक कल्ला या उसका नाम की माला गिनूंगा तो शांति हो जाएगी। इट्स अ गुड मेडिटेशन, मेडिसिन फॉर माइंड। मैं मना नहीं करूंगा, दवा लेने का सबको अधिकार है, मगर दवा को आत्मा के साथ मत जोड़ो। आत्मा में कोई बीमारी नहीं है, उनको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ये मन वचन का है बीमारी है, उसका उपाय करने के लिए मेडिसिन लेते हैं तो कोई गलती नहीं है, मगर उनको आत्मा के साथ नहीं जोड़ना, मत जोड़ो बस। अगर उनको ये शरीर मेरा भारी हो गया है, गैस हो गया है, चर्बी बहुत हो गई है, तो मैं 4 दिन नहीं खाऊंगा, तो मैं क्या कहूंगा? मैं उपवास करता हूँ आत्मा के लिए। आत्मा से मतलब क्या है? नहीं समझ में आया? तो बात इनसे क्यों जोड़ देते हो? आप समझे कि नहीं? मगर क्या है, हमारी धार्मिक परंपरा ऐसी बनी हुई है कि लोग जोड़ देते हैं। अभी बारिश की मौसम है, बारिश की मौसम खत्म हो जाती है, फिर आता है नवरात्र, आता है कि नहीं? तो लोग कहते हैं माता जी की भक्ति करते हैं। ठीक है, माता जी के नाम पे भक्ति करते हैं तो अच्छी बात है, मगर इतना ध्यान रखो क्योंकि चौमासा के अंदर बारिश होती है तो लोग बाहर नहीं निकलते हैं। नौकरी वाले भी काम के लिए बाहर निकलते हैं, ऐसे नहीं घूमते हैं। और लेडीज तो बाहर जाती ही नहीं है जरूरत की चीज के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है तो नहीं जाएंगे। तो इसलिए 4 महीना वो घर पे बैठे, लेडीज और जेंट्स दोनों, वो नौकरी पर बैठे, ये घर पे बैठे, मगर बाहर नहीं जाते क्योंकि बारिश का मौसम है। तो बारिश के मौसम में हमारा जो शरीर है वो जकड़ जाता है। क्या हो जाता है? जकड़ना है। तो फिर वो ये नवरात्रि आती तो लोग गरबा करते हैं, तो शरीर क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है। तो माता जी के साथ जोड़ दिया, क्या कर दिया? माता जी ये बहनों को कहेंगे कि आपको 2 घंटा खड़ा रहना है, गुलाम नहीं खड़ा रह सकते, हमारे पाँव में दर्द लगता है, मगर गरबा कर रहे हैं तो 4 घंटा करेंगे वही पाँव के ऊपर। यही चमत्कार है। तो सबके अपनी अपनी क्या होती है? एक आस्था होती है, और आस्था रिलेटिव सत्य है तो वो काम चलता है। क्या बताए? काम चलता है। ये कोई सनातन सत्य नहीं है। आप समझे ना? और इसीलिए ज्ञानी पुरुष को ऐसे रिलेटिव सत्य की आस्था में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो इनको इससे पावर भी नहीं मिलता है। उसको सनातन सत्य के अंदर ही उनकी दृष्टि होती है, तो बाहर की टेम्पररी सत्य को उनको जरूरत नहीं होती है। तो उनको आकर्षण भी नहीं है और विकर्षण भी नहीं है। आप समझे ना? वो सहज रहते हैं। क्या कहते हैं? सहज रहते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी दृष्टि आत्मा के प्रति है, आत्मा के गुणों के प्रति है, प्रकृति के प्रति नहीं है, और टेम्पररी गुणों के में भी उसको जरूरत नहीं है। जब परमानेंट विजन मिल गया तो टेम्पररी क्या जरूरत है? आप समझे ना? तो दोनों की दृष्टि क्या होती है? संसारी लोगों को बराबर है, मैं मना नहीं करता हूं। आप समझे? तो ये विज्ञान ऐसा है, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। आप समझे? हर बात में आप ये पूरा जो विश्व है और विश्व का जितना भी धर्म है, अगर आप मूल में जाओगे ना तो आपको मालूम होगा धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई। ये हमको मालूम ही नहीं। हम धर्म को धर्म मानते, एक्चुअली ये सामाजिक धर्म था। क्या था? सामाजिक। धार्मिक धर्म नहीं था, मगर सामाजिक धर्म फिर सांप्रदायिक बन गया और फिर कट्टरता बन गई। मैं अच्युत हूं, पहला शब्द है मैं अच्युत हूं, तो इसका अर्थ क्या है? अच्युत का मतलब होता है, उसका अपोजिट वर्ड है च्युत, जो अपना स्थान बदलता रहता है, इसको च्युत कहते हैं। जैसे ये शरीर है, फिर दूसरा शरीर धारण होगा, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, देव का, नर का,
तो ये अच्युत हो गया। क्या हो गया? अपने स्थान से परिवर्तित हो गया। आत्मा कैसा है? अपना स्थान कभी छोड़ता नहीं है। लाख अवतार होंगे कि मगर आत्मा तो वही का वही रहेगा। शरीर अपना स्थान चेंज करे। तो शरीर मन वचन काया अच्युत स्वभाव वाला है। मैं मन वचन काया से अच्युत स्वभाव वाला ऐसा आत्मा, शुद्ध आत्मा हूँ। समझ में आ गया जी? पक्का? पक्का। दूसरा, कोई देखा दखो दखल करूं नहीं, कोई दखो दखल करूं नहीं, ऐसी शक्ति में शक्ति दो, केवल देखभाल करने की शक्ति दो। हाँ, लास्ट में है। हाँ, उसका मतलब क्या है? दखो दखल करने का मतलब क्या है मालूम है किसी को? दखो दखल करना इसका मतलब क्या है? मेरे समझ से तो यही दिमाग में आ रहा था कि जो भी व्यवहार आत्मा कर रही है उसमें शुद्ध आत्मा को कोई दखो दखल करना नहीं है, ज्ञात दृष्टा रहना है। और फिर भी मेरे को उलझन लग रही थी दिमाग में, तो मैं सोची आपसे मैं इसका समाधान करूं। ये आपने कहाँ पढ़ा? चरण विधि में आई है। ये शब्द नहीं, अर्थ की बात कहा है। ये शब्द चरण विधि में, अर्थ कहाँ से पढ़ा? अर्थ तो कहीं से पढ़ा नहीं, मेरी बुद्धि ने ऐसा किया है। वो लास्ट टाइम सत्संग में मैंने कहा था, और आप भी थे। हाँ, थे। मैंने कहा था दखो दखल का मतलब है क्रिया की बात नहीं है। मन वचन काया से कुदरती कानून के मुताबिक, पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक जो कुछ भी भुगतान होती है, इसको विदाउट कंप्लेन और क्वेश्चन स्वीकार करना, इसका नाम है दखो दखल नहीं करना। और स्वीकार नहीं करना उसका मतलब है दखो दखल करना। नहीं समझ में आया? आ रहा है। मन वचन काया से कुदरती कानून के मुताबिक, पिछले अवतार के कर्म के फल स्वरूप जो कुछ भी होता है जन्म से मौत तक, इसमें से कोई भी अवस्था को स्वीकार नहीं करना, इसको कहते हैं दखो दखल करना। कुदरत के साथ, किसके साथ? कुदरत के साथ। और स्वीकार करने का मतलब कुदरत को मान्यता देना कि आपने जो किया वो सही है, सुख दिया दुख दिया जो भी है वो मेरे ही कर्मों का फल है, इसलिए विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब केवल देखभाल करने की शक्ति। हाँ, देखभाल का मतलब जानो, अभी शरीर को सुख मिला, फिर दुख मिला, इनसे मिला, इनसे मिला, इनसे मिला, देखते रहो, मगर कंप्लेन मत करो ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा नहीं करो। जो है उनको ही एज इट इज स्वीकार करो। क्या बताया? अगर कंप्लेन करोगे, कई लोग मेरे को पूछते हैं कि स्वामी जी ये कलयुग के अंदर लोग सुख के लिए, आनंद के लिए शादी तो करते हैं, मगर शादी करने के बाद 2-5 साल होता है तो फिर कच चालू हो जाती है। क्या हो जाती है? चालू हो जाती है। और कई लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि रेडियो अच्छा है कि हम बंद कर सकते, इसको बंद भी नहीं कर सकते हैं। उनका स्विच होता है, यहाँ तो स्विच भी नहीं है। अभी करें क्या? स्विच होती है तो बंद भी करेंगे, ये तो चालू हो गए तो चालू हो गए, अभी करें क्या? ऐसा लोग फरियाद करते हैं। नहीं, मैंने जो सुना है उसको बता रहा हूं। तो फिर मैंने कहा कि देखो आपको ये वाइफ मिली है और वाइफ को हस्बैंड मिला है, आप कैसे? बोला मैं एकदम शांत हूं, सरल हूं, सीधा आदमी हूं, और वाइफ कचकच करती है, टेढ़ी मेढ़ी है, हर बात में गलती निकालती है, हर बात में गलती निकालती है। मैं भिड़ा लेके आया तो बोला तुम ऐसा लेके आए, छोटा लेके आए, बड़ा लेके आए, गैड़ा लेके आए, या तो भाव ज्यादा लेके आए, कुछ ना कुछ गलती निकालना, क्या पता है। तो ये आदत हो गई। क्या हो गई? जल्दी आ गए तो बोला जल्दी क्यों आ गए, लेट आ गए तो बोला लेट क्यों आए, टाइम पे आए तो बोला टाइम पे आ गए। अभी करे तो करे क्या? कंप्लेन ही कर
करना है। कोई भी बात को स्वीकार अभी क्या करें, वो इंसान करे तो करेंगे। हर बात में आप देखोगे, वाइफ ने कहा कि देखो खाने का टाइम 11 बजे है, मैं बाद में खाना नहीं दूंगा। तो हस्बैंड को जल्दी जाना था तो बोला आज जरा आधा घंटा ज्यादा दे दो, पहले 10:30 बजे मेरे को काम है। बोला आज दे दिया, कल नहीं दूंगा। फिर दूसरे दिन कहा कि नहीं आधा घंटा लेट देंगे खाना। बोला कोई बात नहीं, मैं खाना खा लूंगा आधा घंटे। तो आधा घंटा ले। फिर एक बार 11 बजे आ गए तो बोला तुम तो टाइम पे आ गए, मैं घड़ी थोड़ी हूँ। तो क्या करेगा, जल्दी आए तो भी तकलीफ, लेट आए तो भी तकलीफ, टाइम पे आए तो भी तकलीफ। तो आप समझे, तो ऐसे लोग होते हैं तो मेरे को फरियाद करते हैं कि स्वामी जी अभी मैं क्या करूं, मैं कैसे अपना जीवन बिताऊं। तो मैंने कहा देखो तुम सरल सीधे हो नहीं, और उनका स्वभाव टेढ़ा मेढ़ा है, कोई बात नहीं, मगर आपके दोनों में से पुण्यशाली कौन है, बोलिए बोलिए। भाई पुण्यशाली है कि उनको अच्छा पति मिला, और तुम पुण्यशाली नहीं हो कि तुमको टेढ़ी मिली। तो करेक्शन तुमको करना है कि वाइफ को करना है, बोलते नहीं, किसको करना है? तो मैंने कहा अगर कंप्लेन किया, कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ एज इट इज, यही मिलेगी। एक्सेप्ट कर लो, अच्छी है करके काम निकाल लो। आप समझे ना, क्योंकि हमारी डिमांड से मिलती है। क्या बताया, ऐसे नहीं मिलती है। फरियाद मत करो, क्या बताया, समझाने की कोशिश कर सकते हैं, कंप्लेन मत करो। कैसे भी करके इसको चला दो, आप समझो। एक और शब्द का अर्थ बता दीजिए, फर्जियात और मर्जियात, ये दोनों शब्दों में अंतर बता दीजिए। फर्जियात और मर्जियात, ये दोनों का भेद बता दीजिए। फर्जियात का मतलब होता है कंपलसरी, और मर्जियात का मतलब होता है कंपलसरी नहीं है, मर्जी से है। मर्जियात का मतलब कंपलसरी नहीं है, अपनी मर्जी से। आपको श्वास लेना है वो फर्जियात है, ऑप्शन नहीं है। आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि चलेगी? नहीं चलेगी। 1 घंटा नहीं लेना है, चलेगा नहीं। और खाना है तो मर्जियात, 2 घंटे के बाद भी खाओ, आज नहीं भी खाना है तो खा सकते हैं, वो मर्जियात है। क्या है? मर्जियात है। ऐसे जीवन में बहुत सारी चीजें होती है, वो फर्जियात नहीं होती है। क्या होती है? मर्जियात होती है, मगर मोह के वश हमको फर्जियात लगती है। क्या बताया, मोह के वश क्या लगती है? लगती है, फर्जियात लगती है। है नहीं। आप समझे, जैसे लेडीज है और जेंट्स दोनों बैठे हैं, तो जेंट्स को तो तैयार होकर बाहर निकलना तो आसान हो जाता है, लेडीज को देर लगती है। उनको सज धज के तैयार होना है। क्या बताया, जेंट्स को तो पैंट शर्ट पहन के बाहर निकल गए, तो क्योंकि उसकी मान्यता है कि हमें सुंदर दिखनी चाहिए, डायमंड गोल्ड सिल्वर दिखना चाहिए, सब मैचिंग दिखना चाहिए। क्या बताया, बोलते नहीं हो। क्या बोलूं कि केवल औरतों में थोड़ी ना ऐसा होता है, कोई पुरुष भी तो ऐसे करते हैं। कोई होते हैं, आप ही बोल दिए, सब तो नहीं होते हैं ना। वो क्या कहेंगे, क्या वो लोग भी तो करते हैं स्वामी जी। वही कहते हैं ना, वो हस्बैंड वही कहते कि कपड़ा वो वाइफ ही लाती है। मैंने बोला क्यों लाती है? बोला उनके साथ मैच करने के लिए। हम लाएंगे तो मैच नहीं होगा, वही ला के देती है। कहीं ये पहन लो तो अभी क्या करेंगे, हमारे पास तो कोई ऑप्शन। वास्तव में बोलता हूं कि एक राजा था, बहादुर क्षत्रिय राजा था, बहुत सारे युद्ध उन्होंने जीते थे और उसकी नामना भी थी। मगर उसको मालूम है कि मैं इतना बड़ा राजा हूं और इतने सारे युद्ध खेले हैं और जीते भी हैं, मगर मैं अपनी रानी को पूछे बिना कुछ नहीं कर सकता हूं। पहले उसकी परमिशन लेना पड़ता है, बाद में मैं काम करता हूं। अगर नहीं परमिशन लिया तो फिर कच हो जाएगा। तो परमिशन लेके ही बात करना है। तो राजा को एक दिन जरूखे में बैठे थे,
उनको समझ में आया कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, क्षत्रिय हूं, मर्द हूं, इतना युद्ध जीतता हूं, फिर भी मेरे को पत्नी के पूछ के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो क्या मेरे राज्य के अंदर कोई ऐसा मर्द है जो अपनी पत्नी को पूछे बिना करता है? आप समझे कि नहीं? तो प्रधान को बताया कि भी संडे को सब बुलाओ, जेंट्स को, लेडीज को नहीं, जेंट्स को बुलाओ। तो सबको इकट्ठा कर दिया महल के प्रांगण में सबको इकट्ठा कर दिया। फिर अनाउंस किया प्रधान ने कि जो लोग अपने पत्नी का कहा हुआ करते हैं वो राइट साइड पे खड़े हो जाए, और जो अपनी पत्नी का कहा हुआ नहीं मानते हैं वो लेफ्ट साइड पे खड़े हो जाए। तो लोग कहाँ जाएंगे? राइट साइड पे चले गए, सब चले गए, एक मर्द वो लेफ्ट साइड पे खड़ा था। तो राजा ने बोला हमको तो इसको इनाम देना है। क्या करना है कि मेरे राज्य में एक तो व्यक्ति है मर्द जो अपनी पत्नी का कहा हुआ नहीं मानते। तो फिर राजा ने कहा, उसको बुलाया इनाम देने के लिए। राजा ने कहा मैं आपको इनाम तो दूंगा, मगर ये रहस्य बताओ मेरे को कि आप पत्नी का कहा हुआ क्यों नहीं मानते। तो वो बेचारा इंसान ने कहा कि देखो राजा जी, मैं जब घर से निकला तो पत्नी ने घर से कहा था जहां भीड़ है वहां खड़ा नहीं रहना। तो आज लास्ट दिन थोड़ा हंसा होता अच्छा स्वामी जी, वो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्वामी जी बस आत्मा आत्मा अध्यात्म की बात करते हैं और कुछ नहीं जानते। स्वामी जी एक प्रश्न है जी। प्रश्न नहीं है, मतलब मेरे जो पति हैं उनके मन के भाव हैं वो संकोच बस कह नहीं पाएकर, और आज भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं कह दे रही हूँ। तो वो बोल रहे थे घर में कि मैं स्वामी से पूछूंगा, क्योंकि वो चरण विधि करते नहीं हैं, कभी कभी मन में आता है तो करते हैं। तो उन्होंने मेरे से ऐसा मेरे सम्मुख में कहा कि मैं पूछूंगा स्वामी जी से कि क्या चरण विधि नहीं करना जरूरी है क्या। तो वो उन्होंने तो पूछा नहीं, पता नहीं किस कारणवश नहीं पूछ रहे हैं। तो मेरे अंदर तो भाव आया कि मैं ही क्यों न उनके प्रश्न को पूछ लूं। वो आपके डर से नहीं पूछते। ऐसा बात नहीं है। कोई बात, उत्तर दूंगा। देखो चरण विधि तो क्या है कि अपने, वैसे ये चरण विधि दो भाग में बांटी गई है, व्यवहार निश्चय चरण विधि। व्यवहार और निश्चय चरण विधि, ये दोनों प्रकार की शक्तियां मांगना है। ये डेली प्रयोग करोगे तो आपके अंदर जागृति रहेगी, आप समझे। और जागृति के हिसाब से आपको ये पूरे दिन में उसका लक्ष्य रहेगा, आप समझे। तो चरण विधि करते हैं तो अच्छी बात है, कोई बुराई तो है नहीं इसके अंदर। नहीं कर पाते हैं, वो कह रहे थे कि मेरे से होता नहीं है, मैं ये पूछूंगा। वो कोई बात नहीं होता है और करना है तो भाव करना चाहिए, बस चरण विधि करना चाहिए। या चरण विधि करने की हमको ही परमात्मा शक्ति दो, इसमें कोई कमी या बुराई तो नहीं है, आप समझे। करते हैं तो भी अच्छा है, मगर एक बात ध्यान में रखने का है कि क्रिया कोई भी है, कीमत दृष्टि की है। किसकी है? दृष्टि की है। क्रिया की कीमत नहीं है, आप समझे। आप चरण विधि बोलते हैं क्योंकि अंदर चेतन बैठा है। अगर वो कैसे बोलेगी तो जागृति बढ़ेगी, कैसे बोलेगी तो हमने बोला चरण विधि, हाँ। और अंदर जागृति बढ़ेगी हमारी, हाँ। क्योंकि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों क्या है? सुनने वाला कहो, समझने वाला कहो, वो क्या है? अलग है। तो समझने वाला का अटेंशन जितना रहेगा बोलने वाले पे, इतना इसको लाभ मिलेगा अपनी दृष्टि को परिवर्तन करने में, अपनी दृष्टि को पक्की करने में जी। और अगर वो मैकेनिकल बोलेगा तो कोई लाभ नहीं होगा है। मगर फिर भी वो लाभ हो सकता है। अगर आप ऐसा कहोगे कि मैंने बोला तो पुण्य मिलेगा। क्या मिलेगा? चरण विधि का लाभ नहीं मिलेगा, मगर अच्छी बात आपने बोली तो आपको पुण्य मिलेगा, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा।